हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बार बार नए स्टॉक्स चाहिए होते हैं। अगर मार्केट मोमेंटम पिक करती है तो आपके पास रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स होना चाहिए जो आपको रेगुलरली स्टॉक्स प्रोवाइड करे। ऑल्दो धन के प्लेटफॉर्म पे ऐसे लाइव स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं जो आपको रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स दे सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्क्रीनर डिस्कस करने वाला हूं जो आपको इंट्राडे के हाईएस्ट मोमेंटम स्टॉक्स को, वो स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म से अपट्रेंड में चल रहे हैं, वो स्टॉक्स इंट्राडे में आज हाईएस्ट मोमेंटम पिक कर रहे हैं। आप इस स्क्रीनर को अर्ली मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं, दोपहर के टाइम पे यूज कर सकते हैं, या फिर दोपहर के बाद भी 3 बजे से पहले आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं 3 o'clock के बाद कभी भी कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं लेता हूं, रादर 2:30 के बाद भी मैं अपने ट्रेड्स को वाइंड अप करना शुरू कर देता हूं। तो आज जो हम स्क्रीनर डिस्कस कर रहे हैं वो है IMB, इंट्राडे मोमेंटम ब्लास्टर स्क्रीनर। दोस्तों, इंट्राडे मोमेंटम ब्लास्ट स्क्रीनर कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ी देर में उसके सारे पैरामीटर्स बता दूंगा, और सारे पैरामीटर्स के लॉजिक क्या है मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं धन चार्ट्स पे। धन चार्ट से हम यहां पर स्कैनेक्स ओपन कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक ब्लैंक स्कैनेक्स का पेज खुल जाता है। हम यहां पर क्लिक करेंगे क्रिएट पे। दोस्तों, वीडियो के एंड तक मैं आपको स्कैनर का लिंक भी शेयर कर दूंगा। आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में उस स्कैनर का नाम यहां पर डालना है, मैं वो स्क्रीनर आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन आपके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने स्कैनर ओपन कर लिया है। मार्केट कैप की कोई रिक्वायरमेंट एज सच है नहीं, लेकिन स्टिल आई वॉन्ट कि मैं सिर्फ बड़ी कंपनीज में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करूं। उसका रीजन ये है कि छोटी कंपनीज में लिक्विडिटी ड्राई होती है, और इंट्राडे ट्रेडर या स्कैल्पर के लिए लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर किसी प्रोडक्ट में लिक्विडिटी नहीं है तो आपका बहुत सारा पैसा वहां पर लूज हो जाता है, क्योंकि खरीदने और बेचने में जो स्लिपेज होती है वो आपका लॉस करवा देती है। इसीलिए मार्केट कैप की कंडीशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने 10,000 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर वाले स्टॉक्स को ही यहां पर सिलेक्ट किया है। अब यहां पर हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे जो टेक्निकली आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स मोमेंटम में हैं या कौन से स्टॉक्स मोमेंटम में आ सकते हैं, और उनके लाइव एग्जांपल हम आज की मार्केट में भी देखने वाले हैं कैसे उन्होंने आज की मार्केट में परफॉर्म किया है। बट इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। आइए यहां पर हम चलते हैं अगली कंडीशन की तरफ। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है, आप अगर सुबह के टाइम पे स्कैनर देख रहे हैं और या फिर सुबह 10 बजे से आप इसको रेगुलरली चलाते रहते हैं, तो यहां पर आपको रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स मिल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, पहली कंडीशन हमारी क्या है, हमारा जो इस समय का प्राइस है, यहां पर देखिए ये जो हमारा प्राइस है, दिस शुड बी मोर देन, सबसे पहली कंडीशन, प्राइसेस जिस लेवल पर ओपन हुए हैं, ओपन पे पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग आई होगी, हमें उसको ओवर रूल करना है। मतलब प्राइसेस ओपन से ऊपर ट्रेड होने चाहिए। यहां पर देखेंगे, व्हेन द प्राइस इज मोर देन द ओपन प्राइस, तो हमारे पास 555 कंपनीज थी, उसमें से सिर्फ 206 कंपनीज बची हैं। मतलब मोर देन 60% कंपनीज को आपने यहां से बाहर कर दिया है। अब जरूरी नहीं है कि सारी कंपनीज ऊपर जाकर ट्रेड ही करें, क्या पता किसी का मोमेंटम फिजल आउट हो जाएगा, लेकिन वो कंपनीज जो ओपन क्रॉस कर रही हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ, उनका ऊपर सस्टेन करना ज्यादा रेलिवेंट हो सकता है, ज्यादा हमारे काम का हो सकता है। इसके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया ऐड कर देता हूं, विच इज वॉल्यूम। तो यहां पर मैंने डाला अनयूजुअल वॉल्यूम। अनयूजुअल वॉल्यूम, वन डे का जो हमारा वॉल्यूम है वो अनयूजुअल होना चाहिए। 206 से बचती हैं 94 कंपनीज। ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें आज अनयूजुअल वॉल्यूम था। तो क्या सारी की सारी शूटअप करने वाली हैं? नहीं, इनमें से आज शूटअप वो वाली कंपनीज करेंगी जो पहले से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रही हैं, जो पहले से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रही हैं। अब हम ढूंढते हैं अप ट्रेंड वाली कंपनी, फिर ढूंढेंगे मोमेंटम वाली कंपनी। तो यहां पर हमने क्राइटेरिया डाल दिया, हमने डाला हमारी जो RSI है। मोमेंटम ढूंढने का मतलब है कि मेरा स्टॉक हाई मोमेंटम में होना चाहिए। वो तब होगा मेरी जब RSI 60 से ऊपर होगी। अब देखिए, 94 में से 69 कंपनीज बचती हैं। ये सारी कंपनीज मोमेंटम में है, लेकिन क्या ये अप ट्रेंड में है? RSI अगर 60 से ऊपर है तो 90% चांस है कि कंपनी अप ट्रेंड में है, लेकिन कभी कभी स्पाइक भी मार सकती है RSI। इसीलिए हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि हमारा जो MACD का हिस्टोग्राम है, आप चाहे तो MACD लाइन ग्रेटर देन सिग्नल लाइन कर सकते हैं, या फिर सिंपल है, MACD का जो हिस्टोग्राम है वो 0 से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब मेरा स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। आपने नोटिस किया 69 में से 68 स्टॉक्स अप ट्रेंड में ही चल रहे थे। और अब आप यहां पर देख लीजिए, एक और क्राइटेरिया डाल देते हैं, विच इज EMA। यहां पर हम देखें, हमारा जो 5 पीरियड EMA है, इट शुड बी ग्रेटर देन, यहां पर हम कर लेते हैं ग्रेटर देन या मोर देन
20 पीरियड ईएमए, हमारा जो 5 पीरियड ईएमए है वो 20 ईएमए से ऊपर होनी चाहिए। ये सारी की सारी कंपनीज ऐसी आ जाती हैं जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रही हैं। लेकिन क्या इनका ट्रेंड सस्टेनेबल भी है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम 20 पीरियड ईएमए को भी कंपेयर कर लेते हैं एक और बड़ी ईएमए से। तो 5 ईएमए 20 के ऊपर है और 20 ईएमए शुड बी मोर देन द 100 ईएमए। इससे क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारी कंपनीज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रही है। यहां पर मेरे सामने अप्रोक्सीमेटली 39 कंपनीज बचती हैं। ऑफ कोर्स आप सब में ट्रेड नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे, आज मैं आपको आज की मार्केट दिखाता हूं। ये हम चलते हैं धन चार्ट्स पे और यहां पर मैं इंडाइसेस लगा देता हूं। आप यहां पर नोटिस कीजिए, सीपीएससी, मीडिया और फार्मा के अलावा कोई भी सेक्टर पॉजिटिव नहीं था। रादर सीपीएससी भी फ्लैट ही था, सिर्फ मीडिया 1% ऊपर था, फार्मा 2.5% के आसपास ऊपर था। लेकिन आप यहां पर देखिए, हमारा अडानी पोर्ट्स 1% ऊपर था, अडानी ग्रीन 1.25% ऊपर था, पीएफसी फ्लैट था, सोलार 3-3.25% ऊपर था, हिताची एनर्जी 4.5% ऊपर था, जीई वर्नोवा टीएनडी 6% ऊपर था। यहां पर आपको सारी की सारी कंपनीज पॉजिटिव में दिख रही हैं और जो नेगेटिव में है भी वो भी फ्लैट टू नेगेटिव है। कोई सिग्निफिकेंट डाउनसाइड हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये वाली कंपनी का मैं आपको चार्ट लगा के दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसमें से कोई मिड कैप कंपनी उठाते हैं तो ये रही हमारी सोलार इंडस्ट्री और यहां पर मैं 5 मिनट्स का चार्ट अप्लाई करता हूं। सुबह 9:15 बजे अगर आप देखिए, उसी समय यहां पर हमें सिग्नल मिल गया था। ये हमारे प्राइसेस ओपन प्राइस से ऊपर चले गए थे और यहां पर हमने जब बाय किया, यहां पर देखिए एक बार हमें इसका बाय सिग्नल यहां पर मिला था जिसके बाद प्राइसेस शार्पली ऊपर गए। दूसरी बार मुझे बाय सिग्नल यहां पर भी मिला था जब एमएससीडी ने फ्रेश बाय दिया था। यहां से भी आप नोटिस करेंगे तो प्राइसेस शार्पली ऊपर गए थे। एक ही स्टॉक में हमें आज दिन में 2 बार ट्रेड मिले हैं और यहां पर देखिए हमें टोटल मिला के इस स्टॉक में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2% के आसपास एक दिन में मिला है। मेरी 1.5 से 2% की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। मेरी एक्सपेक्टेशन बड़ी सिंपल सी होती है कि अगर दिन में 0.6% से ऊपर कुछ भी रिटर्न मिल जाए, ब्रोकरेज और एसटीटी को हटाने के बाद मेरे को 0.6% से ऊपर कुछ भी रिटर्न मिल जाए, मैं घर पे ले जाना प्रेफर करता हूं। उसके बाद मैं और कोई इंट्राडे ट्रेड यहां पर नहीं लेता हूं। द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। इसीलिए 0.6% पे कंप्लीट नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लिया कीजिए। और यहां पर देखिए, ये मैंने स्क्रीनर आपके सामने बना दिया है। इसके अलावा अगर हम यहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी देखते हैं तो यहां पर भी हमें फ्रेश सिग्नल मिला था 10 बजे के आसपास। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो प्राइसेस ने आपको शानदार तेजी दिखाई है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3% के आसपास आपके प्राइसेस सिर्फ 2 घंटे में ऊपर गए हैं, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर वी पीपल। मेरे लिए तो अप्रॉक्सीमेटली 1% इज मोर देन सफिशिएंट। दोस्तों, ये इंट्राडे मोमेंटम ब्लास्ट है जो आपको बताता है कि मार्केट में इंट्राडे में ट्रेड करने का टाइम आ रहा है इन सारे स्टॉक्स में। आप चाहें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स को कम कर सकते हैं, आप मार्केट कैप की कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप के शेयर चाहिए या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच की ही मार्केट कैप के शेयर चाहिए। ये आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट हो सकती है। सिर्फ आपको इस बात को इंश्योर करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से लिक्विड होना चाहिए। इन लिक्विड प्रोडक्ट्स में आप इंट्राडे में कभी ट्रेड मत कीजिएगा। दोस्तों, इसकी कंडीशन को थोड़ा सा और अगर हमें शार्प करना है, देखिए आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहां पर एमएससीडी हिस्टोग्राम डेली चार्ट पे बुलिश है। यहां पर ईएमए 5 जब वो डेली चार्ट पे है, हम चाहें तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस को और ऐड कर लेते हैं। यहां पर देखिए, आपकी जो एमएससीडी हिस्टोग्राम है वो सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं, वो एमएससीडी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप यहां पर बुलिश कर लेते हैं तो यहां पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ही कम हो जाते हैं। ये देखिए, मेरे पास सिर्फ 18 ट्रेड्स बचे हैं। अब इसके अंदर भी अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए, ईएमए 5 मेरा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, मैंने 2 कंडीशन यहां पर और ऐड कर दी है। ईएमए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शुड बी मोर देन ईएमए 20। यहां पर देखिए 20 कर दिया, अगेन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब यहां पर देखिए मेरे नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ही कम हो गए हैं। अब यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सारे स्टॉक्स आपको बुलिश दिखाई दे रही हैं और मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कब इन्होंने बाय दिया था। फॉर एग्जांपल, हिताची एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, इन सबको देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ये रहा हिताची एनर्जी जो पावर इंडिया के नाम से है। 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम यहां पर नोटिस करेंगे तो यहां पर इसने आपको बाय सिग्नल दे दिया था। 2:50 पे जो इसने आपको बाय सिग्नल दिया है, उसके बाद भी ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास ऊपर गया है। उससे पहले अगर आप इंट्राडे में सुबह देखें तो यहां पर मार्केट खुलते ही इसने आपको बाय सिग्नल दिया था। यहां पर भी ये स्टॉक जो है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3% के आसपास, रादर 3.5% के आसपास का इसने आपको अपट्रेंड दिया है। आज आपको इसने दिन में 2 ट्रेड्स दिए हैं, दोनों जबरदस्त रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस का रहेगा जब आपका एमएससीडी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, जब आपका एमएससीडी
हिस्टोग्राम नेगेटिव टेरिटरी में आ जाएगा, या जब आपका 5 EM में 20 में आ जाएगा, इनमें से जो भी बाद में होता है, मतलब MACD बियरिश हो और 5 EM में 20 के नीचे आ जाए, अगर ये दोनों हो गए हैं चुपचाप एग्जिट कर जाइए। अगर इनमें से कोई एक भी हुआ है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मार्केट वहां से रिवर्स हो भी सकती है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम इंट्राडे मोमेंटम ब्लास्ट है। आप अगर लास्ट वाली दोनों कंडीशन हटा देंगे तो ये स्ट्रेटजी पोजिशनल भी काम आ सकती है, स्विंग में काम आ सकती है, लेकिन अगर आप इसमें इंट्राडे में ही प्योरली रहना चाहते हैं, जो कि मैं अपने लिए यूज करता हूं, तो आप लास्ट वाली दो कंडीशन जरूर ऐड कीजिएगा। और इसीलिए ये स्कैनर को मैं यहां पर आपके लिए सेव भी कर देता हूं। यहां पर मैं सेव पे क्लिक कर देता हूं और मैं टाइप कर रहा हूं इंट्राडे मोमेंटम ब्लास्ट अंडरस्कोर HA, क्योंकि ये स्क्रीनर मेरे पास ऐसे ही सेव है। तो इंट्राडे मोमेंटम ब्लास्ट अंडरस्कोर HA मैंने आपके लिए रेप्लिका बनाया है इसका, वो स्क्रीनर मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा इंट्राडे मोमेंटम ब्लास्ट, ये स्क्रीनर आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाएगा। दोस्तों इस पूरी स्ट्रेटेजी को लेकर, इस पूरे थॉट प्रोसेस को लेकर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में डालिएगा। सबसे मजे की बात इस स्कैनर की ये है कि ये स्कैनर इंट्राडे में काम करता है। अगर आप लास्ट वाले दोनों पैरामीटर हटा देंगे, ये स्कैनर स्विंग में काम करेगा, और अगर इसमें वीकली पैरामीटर पे चेक करेंगे तो ये स्कैनर वीकली में भी उतना अच्छे तरीके से काम करेगा। आज पूरी की पूरी मार्केट डाउन थी, लेकिन स्टिल आपने देखा कि आपका स्कैनर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंट्राडे मोमेंटम ब्लास्ट। बहुत ही प्यारा स्कैनर है, आप इसको हर कैटेगरी के स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको लिक्विडिटी का ध्यान रखना है, स्टॉक लिक्विड होना चाहिए। दोस्तों इंट्राडे में प्लीज मेक श्योर कि इंट्राडे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रहे। तो जब मैं पोजीशन लेता हूं, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूं, और वो मैं कैसे छोड़ता हूं, मैं यहां पर जब ट्रेड ले रहा हूं तो ये नीचे का मेरा इंट्राडे का एक स्टॉप लॉस लगा रहेगा। मैं यहां पर बाय पे क्लिक करता हूं, ट्रेडिंग पे रहता हूं, सुपर ऑर्डर पे जाता हूं, और यहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट हमेशा मेंटेन करके रखता हूं। रादर मैं अपना ट्रेलिंग जंप भी यहां पे अलाउ करके रखता हूं। डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक मेरा ट्रेल जंप भी लगा रहता है। दोस्तों अगर आपको सेम स्ट्रेटजी ऑप्शंस में यूज करनी है तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि आप इसको सिर्फ FNO स्टॉक्स में यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आई मेक श्योर कि मैं यहां पे पावर स्कैल्पर को यूज करूं। पावर स्कैल्पर यूज करके आपका स्टॉक, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन तीनों एक ही पेज पे आ जाते हैं। तो यहां पर आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। जब कभी भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, प्लीज मेक श्योर कि आप OT वेब पे जरूर विजिट कर लें, क्योंकि OT वेब पे आप बिल्डअप पोजीशन में जाकर यह पता कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप और कौन से में शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। अगर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में लॉन्ग बिल्डअप भी होता है तो मूव्स बड़े शार्प हो जाते हैं। दोस्तों स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों अगर आपको ये इंट्राडे स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में इंट्राडे मोमेंटम ब्लास्ट लिख दीजिएगा, और मुझे आपके क्वेश्चंस का, आपके फीडबैक का, आपके थॉट्स का इंतजार रहेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.